हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 जिसका एग्ज़ाम जून 2025 में कुल 47 शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया था, उससे संबंधित फिजिक्स के सभी 40 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई पिंड तरल पदार्थ में डूबा होता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है तो कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्लावक बल। दूसरा प्रश्न, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए समांतर किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, तांबा और एल्यूमिनियम। दूसरे का सही आंसर डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में किसका विमीय सूत्र m0l0t-2 है? तो तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोणीय त्वरण। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि की विमा ml-3 है? तो घनत्व की। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ml-3। पांचवा प्रश्न देखते हैं, विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। छठा प्रश्न, वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए। सातवां प्रश्न, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में समांतर किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा नियंत्रक। आठवां प्रश्न, 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, इस पर कार्यरत शुद्ध बल कितना है? तो आठवां का सही आंसर ऑप्शन में 0 न्यूटन। चूँकि जब वेग एक समान हो, परिवर्तन नहीं होता है, तो त्वरण शून्य होता है। तो फॉर्मूला होता है बल का F = ma, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान हो जाएगा 10 और त्वरण हो जाएगा 0, क्योंकि जब एक समान वेग रहता है तो त्वरण शून्य हो जाता है, तो 0 न्यूटन हो जाएगा। बल का मतलब न्यूटन होता है, तो फोर्स हो जाएगा 0 न्यूटन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, गैस स्टोव की ज्वाला डैश के कारण नीली होती है? तो नौवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईंधन के पूर्ण दहन के कारण। 10वां प्रश्न, कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है और यांत्रिकी में खगोलीय पिंड की गति को नियंत्रित करता है? तो 10वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तापमापीय गुणधर्म नहीं है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ का रंग। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस आधुनिक भौतिकी विज्ञानी ने न्यूटनी यांत्रिकी के मूल सिद्धांतों की गहनता से जांच की? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। 13वां प्रश्न, मानक CD रोम ड्राइव में उपयोग किए जाने वाले लेजर की तरंगदैर्घ्य और प्रकार क्या है? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 780 नैनोमीटर इंफ्रारेड लेजर। 14वां प्रश्न, दाब का विमीय सूत्र क्या है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ml-1t-2। 15वां प्रश्न देखते हैं, परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार सभी आपतित किरण आपतन बिंदु पर दर्पण के अभिलंब और परावर्तित किरण डैश होती है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही तल में स्थित होती है। 16वां प्रश्न, CV रमन जिन्होंने भारत में प्रमुख वैज्ञानिक मंचों की स्थापना की स्मृति में भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, उनके द्वारा स्थापित वैज्ञानिक पत्रिका का नाम क्या है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। 17वां प्रश्न, काय केंद्रीय घनीय BCC चालक में परमाणुओं की उपसंयोजन कितनी होती है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 8। ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा 18 का सी, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। देखते हैं 19वां प्रश्न, ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कंपन और पर्याप्त माध्यम। 20वां प्रश्न, 0.01 सेकेंड की अवधि वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है? तो इसका आवृत्ति F = होता है 1/t। तो आवृत्ति हो जाएगा 1 = 0.01, तो इसका मान हो जाएगा 1 और 0.01 को कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 होगा, तो 100 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 100, यानी आवृत्ति का ऐसे ही मतलब होता है हर्ट्ज, तो 100 हर्ट्ज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20वें का। देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, माइसनर प्रभाव द्रव्य की किस अवस्था का निर्धारक अभिलक्षण है? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अतिचालकता अवस्था, अतिचालक अवस्था। 22वां प्रश्न, जब कोई पदार्थ अतिचालक बन जाता है और माइसनर प्रभाव के अधीन हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 22वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र को पदार्थ के आंतरिक एक ही में होगा भाग पूरी तरह से प्रतिकर्षित कर दिया जाता है।
23वां प्रश्न, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर, वे तेजी से गति करते हैं। 24वां प्रश्न, सेल्सियस पैमाने पर जल के त्रिक बिंदु का तापमान कितना होता है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 0.01 डिग्री सेल्सियस। 25वां प्रश्न, कैलोरी सिद्धांत ने ऊष्मा और दहन के किस पुराने सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया? तो 25वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोजिस्टीन सिद्धांत। देखते हैं 26वां प्रश्न, बीमा लंबाई का मात्रक निम्नलिखित में कौन सा है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर। 27वां प्रश्न, राजमार्ग पर चाल सीमा की बीमा होती है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लंबाई बटा समय। 28वां प्रश्न, आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। 29वां प्रश्न, आधार राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक या मूल मात्रक। देखते हैं 30वां प्रश्न, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहते हैं? 30वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मात्रकों की प्रणाली। 31वां प्रश्न, एसआई मात्रक ऊर्जा का सही मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूल। 31वां का ये हो जाएगा। 32वां प्रश्न, ये मैथ का प्रश्न दे दिया है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0.792। देखते हैं 33वां प्रश्न, समदैशिक माध्यम में एक बिंदु स्रोत से तरंगाग्र की प्रकृति क्या है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका गोलीय हो जाता है। 34वां प्रश्न देखते हैं, किसी तनित डोरी को कर्षित या विक्षुब्ध करने पर किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35वां प्रश्न, वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्घ्य तरंग। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहां विक्षोभ डैश पर होता है? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम बिंदु। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्ण चक्र के दौरान ज्वारीय तरल तरंग सिग्नल के आकार का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर एस, तरंग आकार की तरंग। 38वां प्रश्न, किसी तंतु में तरंगों के उत्पन्न होने के लिए कौन सी गति उत्तरदायी है? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आवधिक दोलन गति। 39वां प्रश्न, घनत्व का सूत्र क्या है? तो घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। 39 का ए। 40वां प्रश्न, किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंककर ध्वनि उत्पन्न की जाती है? 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सुशीर वाद्य। तो इस तरीके से ये सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री के प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।